तो आइए परासरण दाब। पहले हमने हेडिंग डाली है परासरण दाब, यही आपको जानना है। ये लिखा हुआ है परासरण दाब। यदि इंग्लिश में इसको जानना चाहें तो इंग्लिश में इसको कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि परासरण दाब होता क्या है। लिखेंगे बाद में, पहले समझ लीजिए। मैं इतनी जगह ले रहा हूं, इस जगह में मैं आपको समझाऊंगा कि परासरण दाब क्या होता है। दवा लेने इसको। एक पात्र लेते हैं इस तरीके से, ये हमारा एक पात्र है और इस पात्र के बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली रखी गई है। अर्धपारगम्य झिल्ली आपको पहले चर्चा में बताई गई थी। अर्धपारगम्य झिल्ली वो झिल्ली होती है जिसमें किसी विलयन को निकाला जाए तो उसमें केवल विलायक के ही अणु निकलते हैं, विलेय के अणु नहीं निकलते हैं। तो हमने इस पात्र को लिया और इस पात्र में एक विलयन भरा, इधर भरा हमने विलयन, और हमने इधर भरा शुद्ध विलायक। इधर क्या है? शुद्ध विलायक, और इधर है विलयन। इसमें आप मान लीजिए इसमें भरा हुआ है नमक और पानी का घोल, और इसमें भरा हुआ है शुद्ध पानी, शुद्ध जल। ठीक। और इस पात्र में इस साइड में हम इस प्रकार से एक पिस्टन लगाते हैं। ये है हमारा टैंक सिलेंडर, और यहां पर हम पिस्टन लगा रहे हैं इसमें। ठीक। और ये ओपन है, खुला हुआ है, केवल ये है। ये नियम आपने पहले पढ़ा होगा कि जब किसी विलयन तथा शुद्ध विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो शुद्ध विलायक के अणु विलयन की तरफ गति करने लगते हैं। इसमें जल के अणु इस विलयन की ओर गति करेंगे, आएंगे इधर। इस क्रिया को ही परासरण कहते थे। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? परासरण। कह सकते हैं कि जब शुद्ध विलायक तथा किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ विलायक के अणु गति करते हैं। इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। अब आ जाइए परासरण दाब पर। परासरण दाब क्या होता है? जब ये अणु इधर आ रहे हैं उस समय यदि हम इस पिस्टन पर थोड़ा दाब लगाने लगे तो पहले जो कण आ रहे थे उनकी अपेक्षा कुछ कणों को आने की प्रक्रिया ठहर जाएगी, रुक जाएगी, धीमी हो जाएगी। थोड़ा प्रेशर और बढ़ाइए, थोड़ा दाब और बढ़ाइए तो और कम हो जाएगी। एक स्थिति ये आएगी कि इधर जो कण आ रहे थे वो प्रक्रिया रुक जाएगी। क्या होगा? रुक जाएगी। और यदि ज्यादा करेंगे तो ये जो विलायक के अणु जो इधर आ रहे थे इससे वापस जाने लगेंगे। तो हमें इस प्रक्रिया को रोकने में जितना दाब लगाना पड़ता है, अर्थात शुद्ध विलायक के अणु जो इधर आ रहे हैं इन्हें रोकने में जितना बल लगाना पड़ता है, जितना दाब लगाना पड़ता है, उसी दाब को इस विलयन का परासरण दाब कहते हैं। बात समझ में आई होगी। यदि समझ में आ गई है तो चलो नोट करते हैं इसको। हमें लिखना कैसे है? लिखेंगे जब किसी विलयन तथा विलयन को, और किसको? शुद्ध विलायक को। किसी विलयन तथा शुद्ध विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसे शॉर्ट में इंग्लिश में एसपीएम भी कहते हैं। चलो लिख देता हूं हिंदी में ही। अर्धपारगम्य झिल्ली इसके बारे में पहले चर्चा की जा चुकी है। यदि इसका विवरण यहां देंगे तो क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बड़ा होगा। ये नहीं देना है, हमें वही चीज बतानी है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट में कहते हैं एसपीएम, अर्थात सेमी परवेबल मेम्ब्रेन।
द्वारा पृथक किया जाता है। पृथक किया जाता है। किस किस को पृथक किया जाता है? विलयन को और शुद्ध विलायक को। बीच में दीवार किसकी लगाई गई है? एसपीएम की। हम यहां लिख देते हैं एसपीएम। इधर विलयन है और इधर शुद्ध विलायक है। तो क्या होता है? तो परासरण की क्रिया परासरण की क्रिया किधर से किधर होगी? विलयन से विलायक की ओर होगी या विलायक से विलयन की ओर होगी? तो परासरण की क्रिया शुद्ध विलायक से शुद्ध विलायक से विलयन की ओर होने लगती है। किधर से किधर होती है? शुद्ध विलायक से विलयन की ओर होने लगती है। अब हमें पैराग्राफ थोड़ा चेंज करके लिखना है। परासरण की इस क्रिया को परासरण की इस क्रिया को रोकने के लिए क्या किया गया था? जो अतिरिक्त दाब दिया जाता है, इस पे दाब दिया जाता है ना, जो अतिरिक्त दाब दिया जाता है अतिरिक्त दाब दिया जाता है उसे उस विलयन का किस विलयन का? जिस विलयन को इसमें भरा गया है उस विलयन का परासरण दाब कहते हैं। आशा करते हैं कि आपकी समझ में आया होगा परासरण दाब क्या होता है। क्या आप समझ चुके हैं? यदि समझ चुके हैं तो कमेंट में यस लिख करके भेजें, ताकि मैं जान जाऊं कि हाँ आप समझ चुके हैं और मेरा बताना सार्थक रहा। एक नई लाइन लगाइए। और ये परासरण जो होता है, जो परासरण दाब बराबर होता है, किसके बराबर होता है? आप लिखेंगे कि परासरण दाब बराबर विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक का, इसका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। ये वाला पालन किया जाता है कि जो परासरण दाब होता है, इसके वाष्प दाब में से यदि विलयन का वाष्प दाब घटा दिया जाए, जो अंतर होता है, जो गैप होता है इनका दोनों का, वही परासरण दाब होता है। उसी के बराबर परासरण दाब होता है जी। तो हेडिंग लगाइए, परासरण दाब एवं मोलर द्रव्यमान में संबंध। कि जो परासरण दाब होता है और जो विलयन का मोलर द्रव्यमान होता है, उसमें क्या संबंध है? यदि विलयन की हम मोलरता बढ़ा दें, उसकी सांद्रता को बढ़ा दें, तो परासरण दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम जानना चाहेंगे। तो पहले थोड़ा सा आप जानिएगा कि जैसे कि ये पात्र है, ये पात्र है ये, और ये हमने अर्धपारगम्य झिल्ली को लगा दिया। ये अर्धपारगम्य झिल्ली है।
इधर है विलयन और इधर है जल, ठीक। और इसमें 1 चम्मच नमक है। कितना? 1 चम्मच। चम्मच नहीं कहेंगे, 1 मोल ले लीजिएगा, 1 मोल, ठीक। इस विलयन में जो नमक डाला गया है वो 1 मोल डाला गया है। और दूसरा पात्र ले लीजिएगा, इसमें ये अर्धपारगमी झिल्ली है, इधर जल है और इधर आपका विलयन है। इसमें आपने 2 मोल मिलाया है। तो ये देखेंगे कि इसमें जो परासरण हो रहा था और इसमें भी परासरण हो रहा था। इसके परासरण को रोकने के लिए जो इस पे दाब लगाया गया ऊपर से, और इसके परासरण को रोकने के लिए जो दाब लगाया गया ऊपर से, इसमें किस पे दाब अधिक लगाया जाएगा? कि तो आपको बता दें कि जो विलयन सांद्र होता है, जो गाढ़ा होता है, जिसकी सांद्रता अधिक होती है, उसमें परासरण की दर अधिक होती है। इस जल के अणु इधर अधिक आएंगे और आते जाएंगे, जैसे जैसे आते जाएंगे उसी वैसे वैसे इसकी विलेयता अर्थात इसकी सांद्रता कम होती जाएगी। और ये जो है इसकी सांद्रता इस वाले विलयन की अपेक्षा कम है। तो इसमें जो अणु आएंगे, जल के अणु आएंगे, इसकी अपेक्षा धीमी गति से आएंगे और इसके तेज आएंगे। अब देखिएगा कि यदि इसकी मोलरता बढ़ी हुई है, इसकी सांद्रता बढ़ी हुई है, तो अधिक परासरण हो रहा है और अधिक परासरण को रोकने के लिए हमें इस पर दाब अधिक लगाना पड़ेगा। और इसमें परासरण की क्रिया कम हो रही है, तो इस कम परासरण को रोकने के लिए हमें इस पर दाब कम लगाना पड़ेगा। तो इसका परासरण, इस वाले विलयन का परासरण दाब कम है और इस वाले विलयन का परासरण दाब अधिक है। तो अतः हम इस निष्कर्ष पर आ रहे हैं कि यदि मोलर द्रव्यमान इसका बढ़ा देने पर, इसकी मोलरता बढ़ा देने पर, किसी विलयन की मोलरता बढ़ा देने पर या किसी विलयन की सांद्रता बढ़ा देने पर उसका परासरण दाब भी बढ़ जाता है। तो नोट करते हैं इस चीज को, इस बात को एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम लिखते हैं वॉयल के नियमानुसार। वैज्ञानिक थे वॉयल। वॉयल ने इस बात को प्रेक्षणों के द्वारा सिद्ध किया था, तो हम लिख रहे हैं वॉयल के नियमानुसार। वॉयल ने क्या बताया था? वॉयल ने कहा था कि स्थिर ताप पर ताप कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। अतः P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल C अर्थात P समानुपाती C, जहां P बराबर, P क्या है? परासरण दाब, और C क्या है? विलयन की सांद्रता, यानी सांद्रता। अर्थात यदि हम मोलरता बढ़ाएंगे, इसकी सांद्रता बढ़ाएंगे, तो इसका परासरण दाब भी बढ़ेगा, क्योंकि ये समानुपाती का संबंध दिखाया जा रहा है।
आशा करता हूं कि ये चीज भी आपकी समझ में आई।